दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एक मोटर को कैसे ऑटो और मैनुअल मोड में चलाया जाता है। जैसे कि देखेंगे मैं यहां पे आपको ऑटो और मैनुअल में अपने मोटर को चला के दिखाऊंगा। देन आफ्टर हम इसकी वायरिंग और प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो देखेंगे मैंने AMR लिखा है, मैनुअल रन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही मैं इस की को प्रेस करके रखता हूं मेरी मोटर जॉग मोड में मीन्स मैनुअल मोड में चल रही है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा मेरी मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। AR मीन्स ऑटो रन के लिए मैंने इसका यूज किया है। ऑटो रन के लिए मैं इस की का यूज करूंगा। जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा ये मेरी मोटर ऑन नहीं हो रही है। रीजन क्या है, क्योंकि ये मेरे पास जो सेलेक्टर स्विच है ये मैनुअल मोड के साइड में स्विच है। अब मुझे ऑटो में चलाने के लिए मैं इस स्विच को ऑटो साइड में ऑटो मोड में कर दूंगा और दोबारा से मैं इस की को प्रेस कर दूंगा। ये मेरी मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे स्टॉप की को मैं ना प्रेस कर दूं। जैसे ही मैं स्टॉप की को प्रेस करूंगा ये मेरी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो एक मोटर को ऑटो और मैनुअल मोड में चलाने के लिए कैसे हम प्रोग्राम करेंगे, आज हम इसको देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं इसकी वायरिंग भी बताऊंगा कि वायरिंग कैसे करेंगे। देन आफ्टर मैं आपको इसकी पीएलसी की प्रोग्राम को राइट करके दिखाऊंगा। अभी देखेंगे कि ऑटो में रन मैं स्टॉप करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। आप अगर मैनुअल में चलाना चाहते हो तो मैनुअल की को प्रेस करके नहीं चालू होगा, क्योंकि ये स्विच जो सेलेक्टर स्विच ऑटो साइड में सेलेक्ट है। अब मैं इसको मैनुअल मोड में करूंगा, दोबारा से चलाऊंगा, ये चल जाएगा। अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं स्टॉप की को प्रेस कर सकता हूं। अगर कोई ऑलरेडी स्टॉप की को प्रेस करके रखा है तो आप ना ही मैनुअल मोड में चला सकते हो ना ही आप यहां पे ऑटो मोड में चला सकते हो। ठीक है, तो इसका लॉजिक हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको इसकी सबसे पहले वायरिंग सिखाता हूं। कि चलिए दोस्तों हम इसकी वायरिंग एक बार समझ लेते हैं। कई बार कई लोगों को वायरिंग करने में भी इशू आती है, तो हम इसके लिए कैसे वायरिंग करेंगे मैं दिखाता हूं। तो यहां पे ये मेरे पास पीएलसी है और ये मेरा मोटर है और इसके लिए ऑटो मैनुअल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसका प्रोग्राम राइट करने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास मेरी पीएलसी है और हम यहां पे वायरिंग करने वाले हैं। तो देखेंगे कि मेरे पीएलसी में S/S है, चाहे आप सोर्स मोड में वायरिंग करो चाहे सिंक मोड में वायरिंग करो, तो आप फ्री हो, किसी भी मोड में वायरिंग कर सकते हो जब S/S आपको दिया रहता है। तो देखिए मैं इसको सोर्स मोड में वायरिंग करता हूं। सोर्स मोड में वायरिंग करने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इसके S/S पे मुझे 0 वोल्ट देना होगा। तो मैं यहां पे 0 वोल्ट दे देता हूं। 0 वोल्ट एक कहां से आएगा, SMPS से। बाहर से मैं एक क्या करूंगा, यहां पे SMPS यूज करूंगा, SMPS। और SMPS का 0 वोल्ट मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और 24 वोल्ट का जो टर्मिनल होगा मैं इन सारे पुश बटन पे देने वाला हूं। ये क्या है, मेरा SMPS है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहां पे X0 के लिए मैं एक यहां पे मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक एनो पुश बटन मैं यूज कर लेता हूं। एनो पुश बटन मैंने यूज कर लिया। और ये जो एनो पुश बटन है मेरा, ये किस लिए काम आएगा दोस्तों, मैनुअल रन के लिए। मैं इसको X0 पे कनेक्ट कर देता हूं और कमेंट में लिखूंगा कि मैनुअल रन। और इसके बाद X1 का भी यूज करूंगा। X1 पे भी मैं क्या कर लेता हूं, एक एनो स्विच यूज कर लेता हूं और इसका यूज करूंगा यहां पे किस लिए, ऑटो में रन करने के लिए। तो AR लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म ऑटो रन। अच्छा ठीक है, आपने S/S पे 0 दिया है तो इन सारे X0 X1 पे क्या जाएगा, यहां से 24 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। ये 24 वोल्ट की सप्लाई जाएगी फ्रॉम द SMPS। ठीक है, SMPS से 24 वोल्ट जाएगा। ओके, अब देखिए मैं X2 का भी यूज कर लेता हूं। अब X2 जो मैं यूज करने वाला हूं, ये सेलेक्टर स्विच यूज करने वाला हूं। क्या करूंगा, यहां पे मैं एक सेलेक्टर स्विच यूज कर रहा हूं। सेलेक्टर स्विच का कुछ इस टाइप का सिंबल बना देता हूं। तो जहां सेलेक्टर स्विच होगा ये मैनुअल स्लैश ऑटो रन के रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप मैनुअल मोड में रखो चाहे ऑटो मोड में, सेलेक्टर स्विच। और इसके बाद मैं एक यहां पे NC टाइप पुश बटन ले लेता हूं जो मेरा क्या करेगा दोस्तों, स्टॉप करने के लिए वर्क करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टॉप करने के लिए। मैं ये इनपुट की वायरिंग कर दिया। ये मेरे पास पीएलसी से मैंने क्या किया, मीन्स SMPS से 0 वोल्ट पीएलसी के S/S पे दे दिया, यानी मैं इसमें सोर्स मोड में वायरिंग कर रहा हूं। और मैंने 4 पुश बटन यूज किया, एक मैनुअल रन के लिए, एक ऑटो रन के लिए और एक मैं यूज कर रहा हूं मैनुअल ऑटो मोड में स्विच होने के लिए सेलेक्टर स्विच। और एक स्टॉप बटन यूज करूंगा कि किसी भी मोड पे मुझे अगर अपने मोटर को स्टॉप करना होगा तो स्टॉप बटन का यूज करूंगा। अब चलिए यहां पे मेरे पास क्या है दोस्तों, यहां पे मेरे पास कॉन्टेक्टर है। क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्टर है। अब जानते हैं कि कॉन्टेक्टर में कितनी क्वाइलें होती हैं, मींस क्वाइल एक होती है और इसके क्वाइल के टर्मिनल कितने होते हैं दोस्तों, 2 क्वाइल के टर्मिनल होते हैं। ये मेरे पास 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होने वाला क्या है, कॉन्टेक्टर है। ओके, तो यहां पे निगेटिव है।
अब क्या करूंगा, इसके कॉमन पे जो आप सप्लाई दोगे वही सप्लाई इसके y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 और 7 से मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके कॉमन पे 24 वोल्ट दे देता हूं। ये 24 वोल्ट कहां से आएगा, ये 24 वोल्ट जो आप एसएमपीएस लगाओगे वहां से आएगा। तो एसएमपीएस से 24 वोल्ट की सप्लाई आया, और जैसे ही मैं अपने लॉजिक में y0 y1 का यूज करूंगा, तो मैं y1 का यूज करूंगा, यहां से C0 पे दूंगा सप्लाई। जैसे ही y1 को y0 को ऑन करूंगा, तो यहां से सप्लाई होते हुए मेरे पास यहां से निकल के सीधे A1 पे चली जाएगी। आपको पता है कि ये कॉन्टेक्टर 24 वोल्ट का है। अगर 24 वोल्ट का सिग्नल आपके पीएलसी से आ रहा है, तो A2 पे यहां पे क्या करेंगे, A2 पे अपने पास से यहां पे 0 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे। यहां पे क्या कनेक्ट करेंगे, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट ये कहां से आएगा, एसएमपीएस से आएगा। ठीक है, ये 0 वोल्ट कहां से आएगा, एसएमपीएस से आएगा। तो मैं इस तरीके से वायरिंग करने वाला हूं, और इस वायरिंग का यूज करके, तो इस तरीके से वायरिंग करके मैं अपने ऑटो मैनुअल का प्रोग्राम बनाने वाला हूं। तो ये वायरिंग एक बार ध्यान में रखेंगे, यही मैं वायरिंग करके क्या करने वाला हूं, ऑटो मोड का पीएलसी का प्रोग्राम बनाने वाला हूं। तो आइए अब चलते हैं कि इसकी पीएलसी की प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग करना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए अपना जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट, इसको ओपन कीजिए। हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग करना है। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनपुट की मैपिंग करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक एग्जैक्ट प्रोग्राम लिखा जाता है जो हमारी इंडस्ट्री में लिखा जाता है। तो इसके लिए मैं एडिट सेगमेंट पे चलता हूं, और यहां पे लिखता हूं इनपुट मैपिंग कर देता हूं। ओके, इनपुट क्या करने वाला हूं, मैपिंग करने वाला हूं। तो इनपुट मैपिंग कर सकते हैं सेगमेंट कमेंट लिख के। यहां पर मैं लिख देता हूं LD X0, और यहां से एक आउटपुट OUT आउट M0, एक मेमोरी बिट यूज कर लेता हूं। अब देखिए X0 से M0 ऑन कर रहा हूं ना, इसको इनपुट की मैपिंग बोलते हैं। अब LD मैं यूज करता हूं X1, और आउटपुट OUT आउट M1 में ऑन कर देता हूं। इसी तरीके से जितने इनपुट मैंने यूज किए हैं सबकी मैपिंग करता हूं। और फिर मैं LD और यहां पर लिख देता हूं X2 और OUT आउट, और मैं क्या लिखने वाला हूं, M2, और इसके बाद LD और मैं यूज कर लेता हूं X3 OUT आउट और M3। मैंने जितने इनपुट यूज किए उतने मैंने मेमोरी बिट यूज कर लिए। अगर इनकेस कोई भी इनपुट प्रोग्राम जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो किसी इनपुट को चेंज करना होता है, तो मैं इनपुट को चेंज करूंगा, मेमोरी बिट सारे जगह मैं मेमोरी बिट यूज करूंगा, इनपुट मैं एक जगह यूज करूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनपुट की मैपिंग कर सकते हैं। बट आपने इनपुट X0 किसके लिए यूज किया है, तो आप राइट कमेंट लिखना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 डॉट पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैनुअल रन के लिए मैं यूज करूंगा। तो MANUAL मैनुअल, और रन लिख दीजिए। मैनुअल रन के लिए आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा मैनुअल रन। अब इसी तरीके से सारे कमेंट्स लिखने होंगे। अगर मैं यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ और व्यू पे 100 कमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैनुअल रन मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे लिखने होंगे। जो आप ये कमेंट लिखेंगे मैनुअल रन, यही कमेंट आपको M0 के लिए भी क्या होगा, लिखना होगा। तो 1 बाय 1 करके लिखना होगा। चलिए मैं बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे चले जाइए ये डिवाइस कमेंट लिस्ट पे, और यहाँ पे मैनुअल, और यहाँ पे लिख दीजिए AUTO ऑटो रन, सीधे सीधे ऑटो रन लिख दीजिए। मैं X2 का यूज करूंगा। देखेंगे कि X2 का किस लिए यूज हुआ है, मैनुअल और ऑटो मोड में सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे M और A लिख देता हूँ, M/A मैनुअल ऑटो, और मैं X3 को यूज करूंगा स्टॉप के तरीके से, STOP लिख दीजिए। अब यही कमेंट कॉपी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यही कमेंट आप कॉपी कर लीजिए। अब यही कमेंट मुझे मेमोरी बिट के लिए भी करना है, तो मैं M को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कमेंट क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि मैं लेडर डायग्राम पे आ जाता हूं, तो देखेंगे कि सभी पे कमेंट्स मेरे आ चुके हैं। अब देखेंगे ये तो इनपुट की मैपिंग थी। मैं क्या करता हूं, अभी कमेंट को थोड़े समय के लिए हाइड करके रखता हूं, सो डैट आपको पूरा दिखे कि मैं यहाँ पे 100 कमेंट को हाइड कर देता हूं। इसके बाद आपने इनपुट की मैपिंग कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, मैं मैनुअल लॉजिक लिखता हूं। तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके मैं एक और सेगमेंट कमेंट यहाँ पर राइट लिखता हूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं मैनुअल रन लॉजिक। ओके, LOGIC। ओके, मैनुअल रन लॉजिक मैं लिख देता हूं। अब मैनुअल मोड में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं MR ये जो मैनुअल मोड को जैसे ही प्रेस करूंगा, ये मेरी मोटर क्या होनी चाहिए, चलना शुरू हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अब मैनुअल मन के अब देखेंगे मैनुअल रन के लिए ये क्या है मेरा X0, तो X0 यानी M0, तो मैं लिख देता हूं LD
M0, ठीक है। LD M0 से मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये आउटपुट जिस पे मोटर कनेक्ट है, मेरा ये जो कॉन्टेक्टर Y0 पे कनेक्ट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं OUT आउट Y0। मैं अभी थोड़ा सा बाद में मॉडिफिकेशन करूंगा। और Y0 मेरा किस लिए है दोस्तों, ये मोटर के लिए है। अब देखिए जैसे ही मैं X0 का प्रेस करूंगा M0 ऑन होगा, ये वाला M0, और M0 से सीधे मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। क्या ये सही है? अगर मैं इसको मैनुअल मोड में नहीं सेलेक्ट करूं तो चल जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करता हूं कि मुझे सेलेक्टर स्विच और स्टॉप बटन भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अगर किसी ने स्टॉप बटन दबा रखा है तो मैनुअल में भी मोटर नहीं चलना चाहिए, और मैनुअल में तभी चलना चाहिए जब मेरा सेलेक्टर स्विच मैनुअल मोड में स्विच हो। तो इसके लिए मुझे यहां पे कंडीशन लगाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, एक बार चलिए मैं कमेंट आपको दिखाता हूं, और व्यू पे चलते हैं और कमेंट दिखाता हूं, सो डेट आपको समझने के लिए इजी हो जाए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखेंगे मैनुअल में तो रन होगा बट स्टॉप की नहीं प्रेस होना चाहिए, और यहां पे ऑटो और मैनुअल मोड का सिलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले LDI, और मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, M2 यूज करने वाला। M2 किस लिए है, M2 जब ये मेरा सेलेक्टर स्विच ऑफ रहेगा तो ये मैनुअल मोड में ट्रिगर रहेगा, तो इसीलिए मैंने सेलेक्टर स्विच का NC यूज कर लिया। और देखिए अगर मैं स्टॉप की को, इस स्टॉप की को अगर प्रेस भी करके रखा हूं तभी भी कोई ना इस मोटर को ऑटो में चलाएगा ना ही मैनुअल में चला सकता है, क्योंकि स्टॉप की प्रेस है। तो स्टॉप की मेरे पास देखेंगे कि NC टाइप है, तो मैं यहां पे प्रोग्राम में क्या यूज करने वाला हूं, LD, और मैं यूज करने वाला हूं M3 मींस NO यूज करने वाला हूं। तो ये मेरा मैनुअल का लॉजिक बन जाएगा। एक बार मैं इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने के बाद इस पूरे प्रोग्राम को हम PLC में एक बार ट्रांसफर करते हैं। ओके दोस्तों, PLC में ट्रांसफर करते हैं, देन आफ्टर हम मैनुअल मोड को वेरीफाई करते हैं। मैनुअल मोड का अगर प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली हो गया होगा तो हम क्या करेंगे, ऑटो मोड में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को अपने PLC में ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करके मैं आपको वेरीफाई करा के दिखाता हूं। तो मैं यहां पे इसको रन कर देता हूं, ठीक है। ये रन हो गया है, और रन का कंफर्मेशन दे देता हूं यहां पे। तो देखेंगे कि दोस्तों ये मेरा मैनुअल मोड है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं ये मेरी मोटर चलने लगी। देखिए मैं छोड़ दूंगा तो मेरी मोटर बंद हो जाएगी। मैनुअल मोड मींस जब तक मैं इस की को प्रेस करके रखूंगा तब तक मेरी मोटर चलेगी, छोड़ दूंगा तो मेरी मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर मैं इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो साइड में मूव कर दिया तभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखेंगे कि यहां पे मैं इसका NC लगा रखा हूं, मींस यहां पे जो ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन है M/A, यहां पे मैंने इसका NC लगा रखा है। अगर ये मेरा स्विच ऑटो मोड में रहेगा तभी भी मेरा मैनुअल से नहीं चलेगा। चलिए मैं इसको अभी चला देता हूं, लेकिन किसी ने स्टॉप की को प्रेस करके रखा है, और स्टॉप की प्रेस करके रखा है और रन कमांड देता है, यहां पे देखेंगे कि रन कमांड देता है तभी भी नहीं चलना चाहिए। यानी ये मैनुअल का जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये सही है। अब चलिए ऑटो का प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे उसको भी मैं आपको बताता हूं कि ऑटो के लिए कैसे प्रोग्राम राइट करोगे। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूं, और यहां पे एक सेगमेंट कमेंट लिखते हैं। सेगमेंट कमेंट ये बताता कि कौन से पार्ट किस लिए है, और यहां पे लिखता हूं AUTO ऑटो रन लॉजिक, ऑटो रन लॉजिक, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, सेम टू सेम ऑटो मोड में रन करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, X1 यूज किया, यानी X1 बोलो या फिर M1 बोलो। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, LD M1, ठीक है। जैसे ऑटो मोड में जो मैं M1 को मींस ये X1 को प्रेस करूंगा, मेरी मोटर क्या हो जानी चाहिए, रन हो जानी चाहिए मींस ऑटो में। तो M3 तक मैंने यूज किया है OUT आउट, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं OUT, एक ऑक्सिलरी मेमोरी बिट यूज कर लेता है M4, और M4 की OR, M4 की मैं क्या कर देता हूं, यहां पे होल्डिंग दे देता हूं। ऑटो मोड में जैसे ही M1 की को प्रेस करूंगा, मींस यहां पे मैं X1 को प्रेस करूंगा, मेरा M4 ऑन हो जाएगा और M4 की होल्डिंग लग जाएगी। क्या ये सही है? ऑटो मोड में चलने के लिए सेलेक्टर स्विच भी क्या होना चाहिए, ऑटो मोड में होना चाहिए, यानी ये सेलेक्टर स्विच ऑन होना चाहिए। यानी यहां पे जो X2 लिखा हूं X2 ऑन होना चाहिए। तो X2 ये ऑटो में होने के लिए X2 का ऑन होना जरूरी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं LD, और मैं यहां पे लिख देता हूं X2 ना लिख के M2 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने X2 और लिखो या फिर M2 लिखो, बात एक ही है। अब बट देखिए अगर ये ऑटो मोड में चल रहा है, मैं स्टॉप की को प्रेस करूंगा तो स्टॉप भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी के सीरीज में LD और मेरा X3 पे है यानी M3, यहां पे देखेंगे स्टॉप के लिए क्या यूज हुआ है, M3, तो मैं M3 यूज कर देता हूं, ठीक है। M3 यूज कर दिया। अब ये जो M4 है, M4 में क्या करूंगा, इसी के पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं इसके पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर यहां पे एक बहुत ही मींस
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां पे क्या कर देता हूं, यहां पे भी एक सेगमेंट कमेंट लिख देता हूं, आउटपुट, OUT, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ऐसे लिख देता हूं। अब क्या करूंगा, M4 से मैं क्या करने वाला हूं, LD M4 का यूज करके OUT आउट और Y0 को ऑन कर दूंगा, ठीक है, Y0 को ऑन कर दूंगा। आउटपुट सिर्फ एक ही जगह लिखा जाता है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, यहां पे थोड़ा सा एडिट करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, आउट और यहां पे M5 लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे मुझे स्पेस देना होगा, M5, ओके, M5 लिख दिया और इसी M5 को OR पैरेलल में M5 को कनेक्ट कर देते हैं। ये एक बेहतर प्रोग्राम बन गया। आउटपुट में मीन्स क्या करना होगा कि आप जानते हैं कि आउटपुट को किसी एक ही जगह लिखा जाएगा, तो ये मेरा मैनुअल रन बिट हो जाएगा, मैनुअल, यहां पे लिख देता हूं, चलिए कमेंट, मैनुअल कमांड CMD लिख देता हूं, मैनुअल कमांड इससे मिल जाएगा। और यहां से जो M4 का है इसको भी हम डिवाइस कमेंट में कर देते हैं, ऑटो मीन्स CMD, AUTO ऑटो, CMD मीन्स कमांड होता है, CMD लिख दिया। सो डेट अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटो मोड में रन का कमांड जो आएगा M4 से आएगा और M5 से मैनुअल मोड का कमांड आएगा, और ऑटो मैनुअल के लिए ये मेरे पास प्रोग्राम है। चलिए एक बार पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देन आफ्टर इस पूरे प्रोग्राम को मैं PLC में अपने ट्रांसफर करता हूं। तो यहां से मैं PLC में ट्रांसफर कर देता हूं और इसको वेरीफाई करके चेक करते हैं कि क्या ये ऑटो मैनुअल मोड में काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। अभी देखेंगे मैं यहाँ पे PLC के भी प्रोग्राम में, चलिए ये मैं मैनुअल मोड में करता हूं। अब जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये मेरा मैनुअल मोड में चलने लगेगा। आउटपुट पे देखेंगे यहाँ पे मैनुअल जो कमांड है ये बीट मेरा ऑन है, जैसे ही छोड़ूंगा मेरा ऑफ हो जाएगा। अब मैं ऑटो में प्रेस करूंगा तो ऑटो में चलना चाहिए, मैं जैसे ही प्रेस करता हूं ऑटो में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां पर देखेंगे कि M2 जो है मेरा सेलेक्टर स्विच ऑटो मोड में स्विच नहीं है। मैं इसको ऑटो मोड साइड स्विच कर देता हूं और मैं इसकी को दोबारा प्रेस करता हूं। एक बार प्रेस किया, देखिए ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया और ये मेरी मोटर कंटिन्यू चलना शुरू कर चुकी है, ठीक है दोस्तों, शुरू कर चुकी है। अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो स्टॉप की को प्रेस कर दूंगा, ये मेरी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा दोस्तों कि कैसे आप ऑटो मैनुअल का प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए मैं इसको ऑफलाइन करता हूं एक बार के लिए और मैं पूरे कमेंट को हाइड कर देता हूं सो डेट आपको पूरा लॉजिक दिखे। एक बार मैंने सारे कमेंट को ऑफ कर दिए हैं सो डेट पूरा प्रोग्राम आपको दिखे। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये ऑटो स्विच है, तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे देखेंगे कि ऑटो के लिए ये मेरे पास M4 ऑन है और M4 के लिए देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा ऑटो, यहाँ पे अगर आप ये मशीन ऑटो में चल रही है दोस्तों, ठीक है, अगर आप सेलेक्टर स्विच को क्या करेंगे मैनुअल मोड साइड पे स्विच कर देंगे तभी भी ये आपकी मोटर रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने मोड चेंज कर दिया है। अब ये मोड चेंज हो गया। अगर दोबारा से ऑटो मोड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटो मोड में चला सकते हैं, अगर स्टॉप करना चाहते तो स्टॉप कर सकते हैं। मैनुअल मोड में चलाने के लिए सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे मैनुअल मोड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑन हो जाएगा, छोड़ देंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने मशीन को ऑटो और मैनुअल मोड दोनों मोड में क्या कर सकते हैं दोस्तों, चला सकते हैं।